कायदे की नहीं, इरादे की जरूरत होती है। अगर देखा जाए तो बात तो बिल्कुल सही है। चाहे कोई भी काम हो, उसे करने के लिए कायदे की जरूरत नहीं पड़ती जनाब, बल्कि पक्के इरादे की जरूरत होती है। और ऐसा ही एक एक्ट्रेस रही हैं रानी मुखर्जी। उनके छोटे कद को ना जाने कितनी ही बार मजाक बनाया गया, तमाम बातें बोली गई, लेकिन इन सब से परे रानी ने वो कर दिखाया जो किसी आम इंसान की सोच से भी परे था। ये था फिल्म इंडस्ट्री पर उनका राज। एक वक्त ऐसा रहा जब रानी डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रानी मुखर्जी के बारे में। किस तरह से अपने कद के बाद अपनी आवाज की आलोचना सुनने के बाद भी अपनी फिटनेस को लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी कई बातें सुनी जो कि अंदर से तोड़ देने वाली थी, लेकिन रानी ने अपने ही डायलॉग को साबित किया कि कुछ करने के लिए कायदे की जरूरत नहीं होती, बल्कि पक्के इरादे की जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले आपकी नजर डालते हैं उनकी जिंदगी पर और दिखाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कैसे फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी हुनर का लोहा मनवाया, अपने अफेयर्स, अपनी कंट्रोवर्सीज और तमाम ऐसी ही बातें हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। टेक अ लुक। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रानी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और रानी के पिता का नाम है राम मुखर्जी और माता का नाम है कृष्णा मुखर्जी। रानी की पढ़ाई मानिक जी कपूर हाई स्कूल जुहू मुंबई से हुई थी। उन्होंने SNDT महिला विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में स्नातक पूरा किया था। फिल्मों में काम करने से पहले रानी मुखर्जी ने रोशन तनेजा के एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली। साथ ही बता दें कि रानी साल 2005 में बॉलीवुड के शीर्ष शक्तिशाली लोगों में सिर्फ एक अकेली महिला थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी जहां 2005 में रानी के इर्द गिर्द और भी काफी सारी एक्ट्रेस आ चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने रानी की जगह नहीं ली और ना ही कोई ले पाई। और रानी एक ऐसी अभिनेत्री बन चुकी थी जिन्हें फिल्म फेयर ने लगातार 3 साल तक बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री घोषित किया। अब इसी बात से आप बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बात की जाए उनकी पहली फिल्म की, तो रानी ने साल 1996 से फिल्म बियर फूल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जो हिंदी फिल्म तो नहीं थी, लेकिन एक्टिंग में वो अपना डेब्यू कर चुकी थी। और उनकी बेहतरीन अदाकारी के साथ रानी की एक फिल्म ऐसी भी रही जिसने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। ये फिल्म थी राजा की आएगी बारात। इस फिल्म के लिए रानी को फ्रेश फेस का अवार्ड मिला, लेकिन फिल्म एवरेज ही रही। हालांकि रानी की एक्टिंग की काफी तारीफें की गई थी। अपने अभिनय से, अपने फेस से, अपने एटीट्यूड से रानी हर कहीं छा चुकी थी। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही कुछ कुछ होता है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में टीना के किरदार को निभाया रानी मुखर्जी ने और उनका साथ दिया एक्ट्रेस काजोल ने और किंग खान शाहरुख खान ने। फिल्म बड़े पर्दे पर काफी धमाकेदार साबित हुई। इस फिल्म को आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। तो वहीं टीना के किरदार के लिए रानी मुखर्जी पहली पसंद नहीं थी। जी हाँ, जहां आज भी कहीं ना कहीं रानी मुखर्जी को टीना के लिहाज से भी देखा जाता है, वहीं
इस टीना के किरदार के लिए फिल्म मेकर्स की पहली पसंद रानी नहीं बल्कि एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना थी। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना को कास्ट किया जाने वाला था इस फिल्म के लिए, लेकिन ये रोल करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद ये सुपरहिट फिल्म रानी की झोली में आ गिरी और उन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया और उनकी काबिलियत के लिए उनको कई सारे अवार्ड से नवाजा भी जा चुका है। फिल्म कुछ कुछ होता है और फिल्म गुलाम के लिए रानी को साल 1999 में जी सिने अवार्ड से नवाजा गया। साल 2005 में फिल्म वीर ज़ारा के लिए आईफा अवार्ड्स मिल चुका है रानी मुखर्जी को। वहीं साल 2006 में फिल्म ब्लैक के लिए स्टारडस्ट अवार्ड, फिल्म ब्लैक और हम तुम के लिए साल 2006 में जी सिने अवार्ड्स, फिल्म कभी अलविदा ना कहना के लिए साल 2005, 2006, 2007 में आईफा अवार्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं आप सभी की फेवरेट रानी। इसी के साथ और कई खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। इन अवार्ड्स के साथ साथ रानी मुखर्जी लोगों के बीच भी अपनी एक खास पहचान बना चुकी थी। अब यहाँ तक तो बात हुई उनकी फिल्मों की। अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ की, और अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको उनका नाम कितने एक्टर्स के साथ जुड़ा फिल्म इंडस्ट्री में आने के साथ ही, और इनमें नाम शामिल है अभिनेता गोविंदा से लेकर अभिषेक बच्चन तक का भी। भले ही रानी का अफेयर कई स्टार्स के साथ रहा हो, लेकिन उन्होंने अपना जीवन साथी चुना फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा को। हालांकि आदित्य से पहले ही शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर रानी से शादी की। तो चलिए एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको रूबरू कराते हैं रानी की जिंदगी के उस पहलू से जहां उनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। जितनी जितनी रानी ने फिल्में की, रानी का नाम उतने ही ज्यादा एक्टर्स के साथ जोड़ा जाने लगा। हालांकि इन सब से हटकर अपने करियर पर फोकस कर आगे बढ़ती चली गई रानी। खैर, अब बिना आपको वक्त गवाए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट, जिससे आप रानी को और भी करीब से जान सके। वेल, शुरुआत करते हैं अपनी इस रिपोर्ट की और बताते हैं रानी के लव अफेयर्स के बारे में। और हम सबसे पहले बात करेंगे अभिनेता गोविंदा की। अगर बात की जाए एक्टर गोविंदा की, तो शादीशुदा होने के बाद भी गोविंदा रानी को अपना दिल दे बैठे। दोनों के अफेयर के चर्चे उस समय हर अखबार, हर मैगजीन, हर न्यूज चैनल पर होते रहते थे। लेकिन दोस्तों, जब गोविंदा की पत्नी को इस बात की भनक लगी तो वो काफी गुस्सा हुई और उनका सब्र का बांध टूट गया। बता दे, उस समय खबरें ऐसी थी कि वो दोनों की अफेयर की खबर सुनकर अपने बच्चों को लेकर गोविंदा का घर छोड़ चली गई थी। लेकिन बाद में जब गोविंदा को इस बात का एहसास हुआ कि वो गलत कर रही हैं, तो उन्होंने रानी मुखर्जी का साथ छोड़ दिया और दोनों की लव स्टोरी कभी भी पूरी नहीं हो पाई। ये कमबख्त मोहब्बत चीज ही ऐसी है जो कभी पत्थर को भगवान तो कभी फरिश्ते जैसे इंसान को पत्थर बना डालती है। अब कहीं ना कहीं रानी की जिंदगी भी इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। खैर, जहां एक समय पर गोविंदा संग उनका अफेयर चल रहा था, तो वहीं उनसे दूर होने के बाद उनकी जिंदगी में दस्तक दी एक्टर अभिषेक बच्चन ने। दोनों के अफेयर की खूब चर्चा थी। खबरें ऐसी रही कि दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन अभिषेक की मां और अभिनेत्री जया बच्चन को रानी मुखर्जी पसंद नहीं थी, जिसके चलते दोनों की शादी नहीं हो पाई और रानी का दिल एक बार फिर से टूट गया। किसी ने सही ही कहा है, हकीकत वो ना बन पाए जो देखे ख्वाब आंखों ने।
अब इस बात को रानी से बेहतर कौन समझ सकता है। जिसे चाहा वो ही उनसे दूर हो गया, लेकिन फिर भी रानी को अपनी जिंदगी से काफी उम्मीदें थी और उनकी जिंदगी में फिर एक शख्स प्यार बनकर आया और वो उनके जीवन साथी बन गए। ये कोई और नहीं बल्कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा है। गौर हो इस बात पर कि फिल्मों के दौरान रानी और आदित्य की मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए और शादी के बंधन में बंध गए और आज दोनों एक साथ खुश हैं और दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम है अदीरा। छोटा कद, खराब आवाज, ऐसी ही तमाम बातों को सुनने के बावजूद रानी मुखर्जी ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया। आज भले ही रानी की ज्यादा फिल्में ना आती हों, लेकिन रानी के फैंस आज भी रानी मुखर्जी को देखने के लिए बेताब रहते हैं। अब गौर किया जाए तो कुछ समय पहले ही उन्होंने फिल्म हिचकी से फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक किया, जो उनके फैंस के लिए एक सरप्राइज भी रहा। भले ही एक समय पर उनकी जिंदगी में उथल पुथल हो गई हो, लेकिन आज उनके चेहरे की खुशी इस बात को साबित करती है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं और आज वो अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी के चलते भी सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। वेल दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।